5-10 मिनट की दूरी पे रहती थी, तो ऐसे ही हमारा मिलना जुलना हुआ। फिर मिलना जुलना हुआ तो पायल ने बोला कि चीकू का बर्थडे है तो घर पर आ जाओ। मैं चीकू के बर्थडे पे फर्स्ट टाइम मिली इनसे। मैं भैया फुल फिट विट था उस टाइम। मैंने 2-4 फोटो खींची और मैंने बोला आपकी फोटोज है मेरे पास, ये बात क्यों याद आती है बार बार। व्हाट्सएप कर दिया, नंबर आ गया। फिर मैं देखता हूँ उस टाइम ना वो चलता था टिकटॉक, और मैं अपनी म्यूजिकली चलता था। हाँ। तो मैं अपनी स्टोरी डालता था क्योंकि वो तो प्लेटफॉर्म था ही नहीं मेरे पास, तो ये रोज देखती थी। अच्छा। तो फिर ना एक दिन ना पता नहीं क्या हुआ, भगवान ने मेरी सुनी, इसने मुझे फोन किया है, हेलो जीजू। ये बात सच है, जीजू। हाँ जीजू, ये बात सच है। तो मैंने ना पायल का नंबर भी था, इनका भी था, तो मैंने इनको कॉल किया। मेरे को नहीं किया, मैंने बोला नंबर था बट मैंने इनको कॉल किया। मैंने कहा हेलो जीजू, और एक दिक्कत हो गई है ऐसे ऐसे, आप आ सकते हो? तो ये कह रहे हाँ मैं अभी जिम से आई, मैं अभी आता हूँ। मैंने कहा ठीक है आप आ जाओ। जीजू तैयार बैठे थे। वहां मैं गया, वहां देखता हूँ कि ना इसकी बहन का किसी कलेश और थाने में बिठा रखा है इनको। और भैया हम हरियाणा वाले अपने पहुंचे सीधा, मान जी क्या हुआ? बोला भैया ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है। मौला देखो ऐसा है, लड़की शरीफ है, इन लड़कों की दिक्कत है, इन्होंने ये किया। कह रहा है ज़्यादा स्मार्ट मत बना है, छोरी ने देख कर कोई भी हीरो बन जाया करे। मौला पहली बात तो छोरी को नहीं, इससे भैया मेरी एंगेजमेंट हो रखी है। तो इसने बोला हाँ जी मेरा फियांसे है। जीजू वो मैंने उस टाइम ऐसे बोल दिया। ऐसी सरस्वती बैठी और इसने बोला फियांसे, और वहाँ से मैं उनको छुड़वा लाया। और जैसे ये मेरी तरफ आई ना तो मैंने इसको गाड़ी में बिठाया, तो मैंने बोला तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, शादी वादी करनी है। तो ये अपना हंस हंस के निकल गए वहाँ से। बस ऐसे ही मुंह से निकला। और वो बात फिर जैसे ऐसे मतलब टाइम बीतता रहा, फिर अचानक से ऐसा हुआ कि हम लोगों ने भी शादी कर ली। और शादी करने के बाद सब कुछ सही था, फिर जो चीजें खराब हुई ना फिर। बट मैं इस तीनों में से मैं सबसे ज्यादा हिम्मत, मेरे को कुछ सुन के ही ऐसा हो गया। ये देखो तू वो गदी क्या ना कि थाने कि जीजू को छुड़वाने, तो देखना फिर। नहीं पायल जी आप में कहाँ से हिम्मत है, मुझे ये बताओ। हो जाता है आदमी, नशा करे, गिर के आ जाए, चोरी कर ले, कुछ भी हो जाता है, दूसरी औरत नहीं बर्दाश्त होती। लेकिन ये ऐसी है कि आपको इतनी बर्दाश्त होती, इतना खुश रहती हैं कि कहाँ से इतनी हिम्मत आई? या आप उनको इतना प्यार करती हो कि उनके लिए करती हो? आप इन दोनों को इतना प्यार करते हो? पहले तो सिर्फ मैं इनसे प्यार करती थी, जब गोलू आ गई लाइफ में तो अब दोनों से प्यार करती हूँ। हाउ स्वीट यार, मतलब आप अलग हो, आपको पता आप इन दोनों से बहुत अलग हो। एक औरत की फिर मेरी भी सांस आप सुन रहे होगे, क्योंकि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, हर्ष को शेयर नहीं कर सकती कभी, लेकिन आप बहुत हिम्मत वाली हो यार। मैं भाई ये हिम्मत है ना, ये औरत ही दिखा सकती है। नहीं देखो पायल का बड़प्पन है, चीज़ें मतलब खराब हुई, पायल ने ठीक की। पर आज के दिन ना देखो मैं इन दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं आता। अगर ये भगवान ऐसा दिन ना आए कभी कि ये लड़ती हो, मुझे लड़ते ही सुनाई दे, तो दोनों मस्त रहती है। मेरा सिर्फ ये फर्ज रहता है कि मैं इनका पति हूँ, बस ये मुझसे अच्छा बुरा पूछते हैं, ये करें या ना करें। मतलब पायल है तो ये रिलेशन है। क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं ये चीज सोचती हूँ, अगर पायल नहीं एक्सेप्ट करती तो जबरदस्ती थोड़ी हो सकता था। हाँ टाइम लगता चीजों को भूलने में, ये इनको ये भी भूल जाते, मैं भी भूल जाती। बट पायल की वजह से ही ये रिलेशनशिप है। और ये बहुत ही बड़ा फैक्ट है कि हम तीनों जो है ना, एक मतलब होता है ना कि एक किसी ने मिलाया है, तो बस इसकी वजह से है। इसके लिए बड़ा दिल होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि मतलब एक औरत का इतना बड़ा दिल है कि वो बोल रही है कि ठीक है यार, इफ यू आर हैप्पी शी इज हैप्पी, आई एम आल्सो हैप्पी। ये सोच तो 1000 साल पहले ही खत्म हो चुकी है सच में, अब नहीं होता। और अगर दूसरी भी आती है ना तो वो पति के कान भरती कि इस पहली वाली को कर, है ना। बट ये दोनों इतनी, मतलब कभी ऐसा हुआ कि गोलू ने आपको कहा कि मेरा नहीं जम रहा है इसके साथ, या मुझे अलग कभी नहीं हुआ। देखो मेरे 4 बच्चे हैं, किसी को यकीन हो या ना हो, पर उनकी कसम खा के बोलता हूँ कभी ना तो इसने मुझे कुछ बोला, ना कभी इसने बोला। कभी ये नहीं हुआ कि ये मुझसे बात कर रही हो जैसे गोलू और ये चुप हो गई हो। हाँ घरों में ऐसे होता है ना। तो कभी ऐसा नहीं हुआ जैसे बात कर रहे हैं। कभी ना ये ऐसा कर देते हैं हमें चेक करने के लिए क्या क्या नहीं है। ये मुझे कुछ बोलेंगे कि गोलू ने ऐसा बोला है, नहीं वो बोल ही नहीं सकती, ये हमारा जवाब होता है। ये हमें चेक करने के लिए, क्रॉस करने के लिए इतना करते हैं। जैसे बोल दे पायल ना तेरे बारे में बोल रही थी, होएगा ही नहीं, आपने बोला होगा पायल ने बोल सकती है। पहला पति जो अपनी बीवियां लड़ा रहा है, बाहर के लोग लड़ाते हैं, यही बीच बीच में चेक करते रहते, ठीक है ना। लेकिन बड़ी प्यारी फैमिली और बड़े प्यारे बच्चे हैं। और बीच में हमने देखा भी था
कि आप दोनों बहुत रो रही थी एक व्लॉग में, कि लोग कह रहे थे कि ये नकली बच्चे हैं। देखो काफी टाइम से ना व्लॉग्स में कमेंट आ रहे थे कि ये जो आपकी प्रेगनेंसी है ना फेक प्रेगनेंसी है और आप लोगों ने बेल्ट लगाई हुई है, तो चलो पहले इग्नोर कर दिया, कोई बात नहीं। फिर लोगों ने क्या क्या स्क्रीनशॉट शेयर करे कि प्रेगनेंसी मतलब कि जैसे हम फॉर एग्जांपल आप भी प्रेग्नेंट थे तो हम जब पहनते हैं तो पजामा ऊपर पहनते हैं, तो पजामे का यहाँ तक पहनते हैं क्योंकि कंफर्टेबल रहता है, तो पजामे का जो लास्टिक है वो दिख रहा था एक वीडियो में, तो वहां से उन्होंने जूम करके दिखाया कि यार ये तो बेल्ट लगाई हुई है, ये प्रेगनेंसी नहीं है। फिर जब बच्चे हो गए तो बोले ये बच्चे कैसे हैं, क्योंकि हमारी जो 2 बहनों प्री मिच्योर हुई थी। ट्विंस प्रेगनेंसी में अक्सर यही होता है कि एक बच्चा